नमस्ते भारत। आप सभी लोग सुरक्षित सानंद अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे जहाँ जहाँ आप हैं। माँ भारती की रक्षा के लिए जो वीर सैनिक, जो वीर योद्धा सीमाओं पर कटिबद्ध है, जो स्वास्थ्य कर्मी, जो चिकित्सक, जो डॉक्टर, जो नर्सेस अपने कार्यक्षेत्र में स्वस्थ भारत की कामना के लिए क्रियाशील हैं, विशेषतः वे समस्त योद्धा जो एक आत्मनिर्भर भारत के लिए कृत संकल्प है, उन्हें हम सभी नमन करें, उन्हें स्मरण करें। आज 13 मई है। इस 13 मई की मायने बहुत विशेष है। 1648 ईस्वी 13 मई का दिन लाल किले का निर्माण पूरा हुआ था। वही लाल किला जहाँ से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं। 1952 में 13 मई के दिन ही संसद का पहला सत्र, जिसे हम प्रजातंत्र का मंदिर कहते हैं, वो भी शुरू हुआ था। 13 मई 1962 को हमारे भारत के श्रेष्ठ चिंतक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दूसरे राष्ट्रपति के रूप में विराजमान हुए थे इस महाभारती के इतिहास में। 13 मई 1998 पोखरण का दूसरा परमाणु विस्फोट कौन नहीं जानता इस विश्व में। 13 मई 2000 मां भारती की सुपुत्री, नारी को सशक्त रूप में पूरे विश्व के पटल पर रखने वाली लारा दत्ता मिस यूनिवर्स के रूप में साइप्रस में खिताब जीतने वाली बनी। इस प्रकार अनेक ऐसे चिंतक, ऐसे सशक्त व्यक्तित्व आज के दिन हमारे देश में अवतरित हुए हैं, जिनका स्मरण करना भी आज अति अनिवार्य है। जिस महामारी के दौर से आज हमारा देश गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है, लाखों भाई और बहन मौत के घाट उतर चुके हैं, करोड़ों संक्रमित हैं। आइए हम सभी एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना करें। एक आत्मनिर्भर भारत के लिए हम एक सिद्धांत, एक आधार, एक अधिष्ठान स्थापित करें। क्यों? क्योंकि भारत सनातन राष्ट्र है। ये भारत संस्कृति का देश है। इस भारत में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो विश्व में अटूट है, जो विश्व में शब्दातीत है। विश्व में ऐसी सामाजिक व्यवस्था देखने को ही नहीं मिलती। आए दिन जिस महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, आप और हम देख रहे हैं कि अनेक स्वयं सहायता समूह निस्वार्थ भाव से जन जन तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये दर्शन यदि किसी संस्कृति या किसी समाज में मिलते हैं तो हम और आपके देश भारत में मिलते हैं। इसलिए भारत 21वीं सदी का श्रेष्ठ भारत है। आइए हम और आप सभी आपसी मतभेद, आपसी संदेह, आपसी शंका छोड़कर एक ऐसे पाथेय का निर्माण करें जिससे 21वीं सदी में हमारा देश विश्व में श्रेष्ठ हो सके। ये भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत हमारा आचरण है, ये भारत हमारा विचार है, ये भारत हमारा व्यवहार है, ये भारत मेरे जीवन का चरित्र है, ये भारत संकल्प है लक्ष्य प्राप्ति का, ये भारत संयम है कि हमें सिद्धांत और संयम से हर एक कार्य को करना है। ये भारत समभाव है, हमें भिन्न दृष्टि से दूसरे व्यक्ति को नहीं देखना, हम सब एक हैं। ये भारत संबंध है, ये भारत संवेदना है। जैसा मैं स्वयं के लिए सोच रहा हूँ वैसा ही मैं दूसरे के लिए सोचूं, यही भारत की शिक्षा है। ये भारत मेरा समाज है जिसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। ये भारत मेरी राजनीति है जिसे हम दैवीय रूप में देखते हैं। ये भारत मेरा धर्म है कि जो भी काम मुझे दिया जाए, जिस जगह, जिस स्थिति विशेष को लेकर, उसे मैं निष्ठा से करूं। ये भारत मेरी संस्कृति है, ये भारत मेरा संस्कार है, ये भारत मेरा भूगोल है। एक ऐसा भूखंड जहाँ वनस्पति, सरिता, पाषाण, पर्वतों की भी पूजा की जाती है। ये भारत मेरा साहित्य है जहाँ साहित्य और हित की भावना को देखा जाता है। ये भारत मेरा उन्नयन है, ये भारत मेरा उत्कर्ष है,
ये भारत मेरा उच्च आदर्श है, ये भारत मेरा चिंतन है। यहाँ अनेक चिंतकों ने शिक्षा दी है। वो शिक्षा केवल केवल इसी भूखंड के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए दी है। ये भारत अखंड है। ये भारत अद्वैत विचार का हिमायती रहा है। ये भारत आदि पुरुष है। आइए इस प्रकार की विशेषता वाले भारत को हम आने वाले समय में इस दौर से बाहर निकालें और एक ऐसे कालखंड की ओर हम गुजरें जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर हो। आइए हम सभी ये चिंतन करें। जय हिंद।